भारत और फ्रांस ने लिखी पाकिस्तान के कंगाल होने की बात। अमेरिका ने हस्ताक्षर कर मुहर लगा दी पाकिस्तान की कंगाली पर। अब पाकिस्तान का होगा बुरा हाल। पाकिस्तान का माई बाप चीन भी नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान को। अफगानिस्तान से भी बुरे हालात होने वाले हैं पाकिस्तान के। जी हां दोस्तों, 25 जून 2021 को पाकिस्तान को पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में देशों की वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी के साथ यह कहते हुए बरकरार रखा गया कि पाकिस्तान अपने फेवरेट आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जो बढ़ी हुई निगरानी सूची पर बना हुआ है, उसे अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए। एक सप्ताह के पूर्ण सत्र के अंत में शुक्रवार को FATF के एक बयान के अनुसार पाकिस्तान ने अब 2018 को दी गई 27 कार्रवाई के मद्दों में से 26 पर वैश्विक निकायों की मांगों को पूरा किया है। पाकिस्तान की निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक व्यापक CFT कार्य योजना में प्रगति। FATF इन CFT कार्य योजना मदों को संबोधित करने के लिए पाकिस्तान की प्रगति और प्रयासों को मान्यता देता है और नोट करता है कि फरवरी 2021 के बाद से पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग के लिए प्रभावी, अनुपातिक और निषेधात्मक प्रतिबंधों को प्रदर्शित करते हुए शेष 3 में से 2 को पूरा करने के लिए प्रगति की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के लक्षित वित्तीय प्रतिबंध शासन का उपयोग लक्षित आतंकवादी संपत्तियों के लिए प्रभावी ढंग से किया जा रहा था। FATF पाकिस्तान को प्रोत्साहित करता है वह टेरर फंडिंग जांच को प्रदर्शित करके CFT यानी आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला के लिए संबंधित एक आइटम को जल्द से जल्द संबोधित करने के लिए प्रगति करना जारी रखेगा। FATF अभियोग और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों पर नजर रखता है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद शामिल है। दोनों पाकिस्तान में स्थित है। लश्कर-ए-तैयबा वह समूह है जिसने 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, जबकि जैश-ए-मोहम्मद ने 2019 के पुलवामा हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 40 भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान मारे गए थे। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था और बात युद्ध तक चली आई थी। वहीं लश्कर आतंकवादी संगठन का नेतृत्व हाफिज सईद और जैश का नेतृत्व मौलाना मसूद अजहर कर रहा है। FATF के बयान के अनुसार पाकिस्तान को अपने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की वित्त पोषण का मुकाबला की कमियों को दूर करने के लिए काम करना जारी रखना पड़ेगा, जैसे कि अपने कानूनों को मजबूत करना। यह दर्शाता है कि वे विदेशों से सहायता मांग रहा है। नामित आतंकवादियों की वित्तीय संपत्तियों को फ्रीज करने और धन तक उनकी पहुंच को काटने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आवश्यकताओं को लागू करने के लिए यह प्रदर्शित करके इन नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों और संगठनों पर उचित प्रतिबंध लागू किए गए थे और मनी लॉन्ड्रिंग जांच में वर्दी को दिखा रहे थे और अभियोजन और अपराध की आय को पाकिस्तान के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप प्रतिबंधित और जब्त किया जाना जारी है। विश्लेषकों के अनुसार सईद और अजहर जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के लिए एक लंबा आदेश हो सकता है। विश्लेषकों के अनुसार सईद और अजहर जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के एक लंबा आदेश हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद ने उन्हें नियमित रूप से हिरासत में लिया है। बाद में पाकिस्तान दोनों को मुक्त कर सकता है सबूतों के अभाव में। लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष वी पंत ने कहा, FATF संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर काम करता है, इसलिए सईद और अजहर जैसे समूह और लोगों के खिलाफ कार्रवाई सबसे मुख्य और केंद्र में होगी। अब पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर के ऊपर की गई कार्रवाई का विश्वसनीय सबूत पेश करना होगा, जो उनके आंतरिक अंतर विरोध का कारण मुश्किल होगा। ऐसे में पाकिस्तान अब बड़ी दुविधा में है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के लिए मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है, जहां अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी में एक नेता ने अमेरिकी संसद में तालिबान के खिलाफ एक बिल लेकर आया है। इस बिल में यह बात कही गई है कि 2001 से लेकर 2021 तक जिस भी देश ने तालिबान को मदद करी और तालिबान को समर्थन दिया है, अब उन देशों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिकी संसद में यह बिल पेश होते ही पाकिस्तान का शेयर बाजार काफी बुरी तरह से गिर गया था और पाकिस्तान का रुपया तो अपने सबसे निचले स्तर पर चला गया।
और दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि इस महीने जब यह बिल अमेरिकी संसद में पास हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा। वहीं भारत और फ्रांस मिलकर अक्टूबर के महीने में ही पाकिस्तान की कंगाली का फरमान लिखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के 19 से लेकर 21 तारीख के बीच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग होने वाली है। पाकिस्तान अभी फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल है। अब इस महीने पाकिस्तान के संदर्भ में एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें पाकिस्तान को आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले आतंकी संगठनों और उन आतंकी संगठनों को चलाने वाले आकाओं और आतंकियों को रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तथा इन आतंकियों को मिलने वाले पैसे यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पाकिस्तान ने क्या क्या कदम उठाए हैं वे सारे सबूत पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में देने होंगे। वहीं पाकिस्तान को विशेष तौर पर हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए एक और है कि पिछले 2 महीनों में संयुक्त राष्ट्र संघ और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के एक ही कदम पर नजर रख रही है। पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो तालिबानी आतंकी संगठन का भर भर के समर्थन दिया है तथा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की चीफ फैज हामिद जो तालिबान की आतंकियों से जाकर मिल रही थी और जिस तरह पाकिस्तान अपनी फौज तालिबान के समर्थन में उठाकर पंजशीर घाटी पर हमला करा था तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां इमरान जो तालिबान के समर्थन में गुण गा रहे थे, सब FATF ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान पर फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स कड़ा एक्शन लेने वाली है। और जहां तक बात करें कि पाकिस्तान का आने वाले समय में क्या हाल होगा तो उसके लिए भारत और फ्रांस ने मिलकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ बहुत से सबूत दिए हैं, क्योंकि भारत और फ्रांस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 39 सदस्यों में से 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इसीलिए पाकिस्तान के मुद्दे पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी सरगना और आतंकी संगठन के आकाओं के बारे में भारत से विशेष तौर पर सबूत मांगे हैं, जिस कारण अब ये माना जा रहा है कि अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान 101% शामिल होने वाला है। दोस्तों अगर पाकिस्तान के मुद्दे पर बड़े स्तर पर देखें तो आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान की हालत भीख मांग रहे भिखारी जैसे होने वाली है, जहां अब अमेरिका अपनी रिपोर्ट में तालिबान को समर्थन देने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला है। वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और संयुक्त राष्ट्र संघ भी पाकिस्तान पर अपनी रिपोर्ट बना चुके हैं और पाकिस्तान पर कड़े फाइनेंशियल प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। और जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिबंध लगाता है उसके बाद पाकिस्तान को ना तो वर्ल्ड बैंक, ना ही IMF और ना ही कोई दूसरा देश डॉलर में पाकिस्तान को कर्ज दे सकता है। अब बस पूरी दुनिया को इस फैसले का इंतजार है कि कब अमेरिका संसद में तालिबान को समर्थन देने वाले देशों पर प्रतिबंध का बिल पास होगा और कब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और संयुक्त राष्ट्र संघ पाकिस्तान को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि अमेरिका और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट आने के बाद जो परिणाम आएगा वह पाकिस्तान की कंगाली का कारण बनेगा।